कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों माताओं, आज का जो ये वीडियो है इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कल 30 अप्रैल 2025 को जो अक्षय तृतीया का शुभ पवन पवित्र हमारा एक पर्व है, उसके विषय में सभी हिंदुओं को, सभी हमारे सनातनियों को पता होना चाहिए कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। इसलिए इसी संदर्भ में आइए वार्ता को शुरू करें। सर्वप्रथम अक्षय तृतीया किसे कहते हैं? अक्षय, अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो, जिस चीज को हम दान करते हैं उसका पुण्य कभी क्षय ना हो, क्षीण ना हो, उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। लेकिन ये इसी दिन क्यों मनाई जाती है, इसका मूल कारण क्या रहता है? तो आइए जाने हम कि अक्षय तृतीया को किस प्रकार से हम क्यों मनाते हैं। हम सबको पता होना चाहिए, हमारे छोटे बालकों को पता होना चाहिए, हमारे युवा साथियों को पता होना चाहिए, हमारी बेटियों को पता होना चाहिए, हमारी माताओं को पता होना चाहिए। आइए वार्ता को शुरू करें। तो बसंत और ग्रीष्म का जो संधि काल रहता है, इसमें संधि आती है बसंत और ग्रीष्म की। तो पहला कारण यह है, वो भी अक्षय तृतीया के दिन में ही उसका प्राकट्य हुआ है और उस संधि को ही हम अक्षय तृतीया कहते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकर। गीता में यही कहा है, अर्थात ऋतुओं में भगवान कहते हैं मैं ही वसंत हूं। ये जो बसंत और ग्रीष्म का मैंने आपको बताया, पहला कारण इसका ये है। दूसरा, जो गंगा मैया का अवतरण है, किसी शास्त्र में आप पढ़ेंगे कि ज्येष्ठ मास की जो दशमी तिथि है, जिसको गंगा दशहरा कहते हैं, उस दिन प्राकट्य हुआ है। लेकिन विशेष तौर पर जो है अक्षय तृतीया के दिवस पर ही गंगा मैया का जो अवतरण है पृथ्वी पर हुआ है। और उसके बाद जो सुशीला जो थी, धर्म पत्नी किसकी थी? सुदामा की। सुदामा को प्रेरित किया था और कृष्ण भगवान और सुदामा का भी मिलन आज के ही दिन हुआ था, इसी अक्षय तृतीया के दिन, जो 30 तारीख को कल आपकी आने वाली है, इसी तिथि को। और उसके बाद जो है 3 कारण हो गए। चौथा कारण, जो हमारा जगन्नाथ भगवान जी का रथ बनता है जगन्नाथपुरी में, उसका भी आज के ही दिन जो है शुभारंभ किया जाता है, जिस पर जो है भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के यात्रा निकाली जाती है, यात्रा करते हैं, और वो अभी आपके आगे आने वाले समय में आएगी। और उसका जो 5वां कारण है, वो भगवान श्री परशुराम जी जो है, जो अजर अमर है, नित्य सनातन है, उनका भी जो प्राकट्य है, इसी आविर्भाव है, वो इसी दिन हुआ था। किस दिन? अक्षय तृतीया के दिवस पर। उसके बाद जो द्रौपदी माता को, छठा जो कारण है, द्रौपदी माता को जो अक्षय पात्र प्रदान किया था सूर्य देव ने, वो दिन भी कौन सा था? अक्षय तृतीया का दिवस था। और उसके बाद नर और नारायण जो प्राकट्य हुए, जो बद्री विशाल में हमारे तप करते हैं, जिन्होंने तप किया, तो उनका भी प्राकट्य जन्म इसी समय में हुआ है। किस दिन हुआ है? अक्षय तृतीया, जो कल आने वाली है। आज के दिन ही जो है चारों धाम के जो द्वार है वो खुलने की तिथि भी अक्षय तृतीया रहती है। उसके बाद जो है
चंदन यात्रा, जो चंदन यात्रा हमारे शास्त्र के अनुसार जो रहती है, उसको भी आज के ही दिन मनाया जाता। उसके बाद भगवान ने एक हयग्रीव नामक का अवतार जो भगवान का हुआ, वो भी अक्षय तृतीया के दिवस पर ही हुआ है। उसके बाद जो 10वां इसका कारण है, 10वां कारण है कि सतयुग का प्रारंभ भी इसी अक्षय तृतीया दिवस के शुभ पर्व पर हुआ है। उसके बाद 12वां जो हमारा तथ्य है, वो है नंद बाबा जी ने जब भगवान श्री कृष्ण भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी को जब बुलाया, तो उन्होंने मुहूर्त कौन सा दिया? यही मुहूर्त दिया जो आज हम जो है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस दिन का नाम है अक्षय तृतीया। क्योंकि भगवान भी जो है, कभी भगवान का नाम खत्म नहीं होगा और भगवान कभी खत्म नहीं होते, इसीलिए आज का दिन या चयनित किया गया है। उसके बाद हम सोचे कि इस दिन जब इतना महत्वपूर्ण दिन है, तो इस दिन हम क्या करें और क्या ना करें। इस दिन जो है हमें क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें जो है वस्त्र इत्यादि जो है प्रक्षालित नहीं करने चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें तो नहीं करनी चाहिए। साबुन इत्यादि का भी जो है अपने शरीर पर हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तेल का भी इस्तेमाल इत्यादि नहीं करना चाहिए। ये दिवस बड़ा पुण्यवान होता है। और इस दिन जो है आप दान क्या करें? आप सुबह उठ करके, प्रातः काल जल्दी उठ करके, आपके नजदीक में कोई झरना है, नदी है, सरोवर है, कुआं है, बावड़ी है, कोई पवित्र तीर्थ है, वहां पर जा करके आप गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि में आप स्नान करें। स्नान के पश्चात जो है अपने नित्य काल का जो समय रहता है उससे निवृत्त होइए। और उसके बाद जो है पितरों के लिए भी आप पिंडदान इस दिन कर सकते हैं। और उसके बाद जल का, पानी का भरा हुआ एक घड़ा, छाता, जौ या जौ के सत्तू, चावल और सोना, चांदी, शक्कर, गुड़, घी, पंखा, शंख, सफेद कपड़े, अनाज और किताबों का दान, सुहाग की सामग्री, चंदन इत्यादि आप दान में कर सकते हैं। ये चीजें आप जितनी भी आपके लिए संभव हो, इन चीजों में से एक चीज का दान करो, 10 वस्तुओं का दान करो, 5 का करो, 3 का करो, जितना आपकी सामर्थ्य है आप दान जरूर करें। क्योंकि जो आप दान करेंगे उस दान का फल कभी नष्ट नहीं होगा। उस दान का कभी भी फल आपके लिए युगों युगों तक, जन्म जन्मांतर तक उस दान का आपका फल बना रहेगा। और दान कैसे करना है? अपने खुले हाथ से और खुले मन से। दान का मतलब है जो कोई आपके प्रिय पंडित जी हैं, कोई साधु संत हैं, उनको दान करना चाहिए। जो शुभ लक्षण से संपन्न है उनको दान करें। जो नित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं उनको दान करें। और उसके बाद अपने घर में 5 चीजें खरीद करके जरूर लाएं और अपने घर में उसको रखें। क्या क्या लाएं? सबसे पहले रुई, जो रुई होती है, कॉटन जिसको कहते हैं, और वो भी एक रुई जो रजाई बनाने वाले रहते हैं शहर में, उनसे ही खरीदें। क्योंकि जो दूसरी हमारी वो रहती है वो अच्छी नहीं होती है, वही रुई अपने घर में लाएं। और सेंधा नमक लाएं। उसके बाद मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का कोई बर्तन लाए, और जौ या पीली सरसों लाए, और कौड़ी। ये 5 वस्तुएं खरीद करके लाए और घर में एक पोटली में पीले वस्त्र में पूजा करके पूजा स्थल में या अपनी तिजोरी में इसको रखें। तो आपके घर में जो है अक्षय पात्र जैसा होता है, यानी घर कभी खाली नहीं होगा, घर में सुख संपदा की कमी नहीं रहेगी और लक्ष्मी की सदैव बरकत रहती है। और पूजा भी करनी चाहिए इस दिन। किस देवी देवता की पूजा करें? गणेश जी की पूजा करें, लक्ष्मी माता की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें, ताकि आपके घर में धन रहने की किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राम।